हिमाचल। आसमान को छूते पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच इंसान और तेंदुए सदियों से एक साथ रहते आए हैं। पर आज ये संतुलन एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। चाहे पहाड़ हो या समतल, शहर हो या गांव, वन विभाग के कर्मचारियों के सामने आज ये चुनौती है कि इंसान और तेंदुए के बीच की मुठभेड़ को किस तरह घटाया जाए। जबकि उस आदमखोर को मैंने 6 फुट नजदीक से देखा था। जिस दिन वो बच्ची को उठा के ले गया था, उस दिन मैंने उसको 6 फुट नजदीक से देखा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पुलिस आ गई और पंचायत प्रधान आ गया और हम भी वार्ड पंच हैं और सब ने तलाश किया। रात को कहीं नहीं मिला, सवेरे मिला। वो करीबन कोई 6 बजे लगभग उसकी पजामी मिली। एक तरफ तो हमें नाराज लोगों की भीड़ से जूझना पड़ता है जब कोई तेंदुआ इंसान या मवेशी पर हमला कर दे या रिहायशी इलाके के पास सिर्फ नजर भी आ जाए, और दूसरी तरफ हमें उस जानवर की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होता है जो एक खतरा झेल रही संरक्षित प्रजाति है। इस चुनौती से निपटने के लिए ये जरूरी है कि हर मुकाम पर हम अपना फैसला तुरंत लें और वो फैसला सही फैसला हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तेंदुए जंगल में ही रहते हैं, इसलिए जब भी कोई तेंदुआ गांव या बस्तियों के नजदीक नजर आता है, उसे भटका हुआ तेंदुआ समझा जाता है। तेंदुए जंगलों में तो रहते ही हैं, लेकिन बहुत सारे तेंदुए ऐसे भी हैं जो सामान्य तौर पर इंसानी बस्तियों के नजदीक रहते हैं। और जैसा कि हिमाचल और महाराष्ट्र में शोध के दौरान पाया गया है, ये घनी आबादी वाले इलाकों में भी लोगों पर हमला किए बिना उनके बीच रह लेते हैं। महाराष्ट्र के अकोले शहर की आबादी करीब 20,000 है। फील्ड बायोलॉजिस्ट विद्या आर्थेया ने पाया कि 6 अलग-अलग तेंदुए इस रिहायशी इलाके में रहते हैं। हिमाचल का पहला रेडियो कॉलर तेंदुआ भी शिमला के नजदीक आबादी वाले इलाकों में घूमता पाया गया है। अकोले हो या शिमला, इन तेंदुओं ने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया है। लोगों को तो ज्यादातर ये भी नहीं पता चलता कि तेंदुए उनके इतने करीब रहते हैं। प्रदेश में 19 सितंबर को हमने पहला एक प्रयास जारी किया था कि जिसमें एक जो हमको हेल्दी लेपर्ड पकड़ा गया था उसको हमने रेडियो कॉलर किया था। फिर हमने शिमला के नज़दीक जो है लगभग 9 किलोमीटर यहाँ से नॉर्थ में, शिमला के नॉर्थ में छोड़ा था, और पिछले 5 महीने से हम उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इस लेपर्ड की परिधि में कई गांव आते हैं, जैसे डूमी है, पबाओ है, लेकिन अब तक हमको पिछले 5 महीने में इस तरह की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है कि ये गांवों में जाकर कुछ इस तरह का आतंक फैला रहा है और लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर देश भर में इतने सारे तेंदुए हमारे बीच रहते हैं और उनके आसपास होने का हमें पता भी नहीं चलता, तो ये सारे आदमखोर तो नहीं है जैसा कि माना जाता है। हाँ, ये सही है कि वो कुछ छोटे छोटे मवेशियों का शिकार करते हैं और कुत्ते तो उनका पसंदीदा शिकार हैं। तेंदुए हैं जी, किसी इंसान को नहीं काटा, पशु तो खाते रहते थे। अभी भी 2-3 हैं। कुत्ते कत्ते वगैरह वैसे तो खाते रहे जी, इंसान को किसी को नहीं काटा था। ये भी सच है कि कभी कभी तेंदुए या तो गलती से या किन्हीं और कारणों से इंसानों पर हमले करते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत तो सड़क दुर्घटनाओं में होती है। यहां तक कि कुत्तों के काटे जाने से ज्यादा मौत होती हैं। ऐसे में सभी वाहनों पर रोक लगाना या सभी कुत्तों को मार देना या सभी तेंदुओं को पकड़ लेना,
कोई समाधान तो नहीं हो सकता। जब इतने सारे तेंदुए लोगों को परेशान किए बिना उनके बीच रह लेते हैं, तो क्या वजह है कि उनमें से कुछ कभी इंसानों पर हमला कर देते हैं? कई बार ऐसे हमले गलती से या अचानक आमने सामने आ जाने से हो जाते हैं। बाकी हमले दरअसल नतीजे हैं हमारे गलत हस्तक्षेप के। आइए देखें कैसे। नहीं, वो जो पहले के तेंदुए थे तो वो हमारे साथ जैसे मिले तो भी हम साइड होके जाते थे, वो एक साइड अपना रास्ता लेता था। तो अब के तो तेंदुए ये जो था वो तो ऐसे तो करेगा नहीं, वो तो कुछ और है। गांव के लोगों द्वारा या कुछ विचार है कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ जो है तेंदुए पिंजरे के छोड़े। अब हमने वो देखा तो नहीं कि पिंजरे के से एक्चुअल छोड़ा गया या नहीं। लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है पिंजरे के छोड़े हुए तेंदुए हैं। किसी भी अन्य जंगली जानवर की तरह तेंदुए भी इंसानों से बहुत डरते हैं। इसलिए अचानक ही नजर आ गए तेंदुए को मारने या पकड़ने के बजाय भागने देना ही सही है, क्योंकि मारने या पकड़ने से किसी इलाके में तेंदुओं की संख्या घटती नहीं है। पुराने तेंदुओं की जगह नए तेंदुए ले लेते हैं, पर नए जानवर को उस इलाके और वहां के इंसानों की आदतों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, और इस वजह से मुठभेड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा तेंदुओं को पकड़कर उनके इलाके से दूर ले जाकर छोड़ने से सिर्फ मुठभेड़ वाला इलाका बदल जाता है। ऐसी परिस्थितियों में रिहा किया गया तेंदुआ अपने इलाके की तरफ लौटने की कोशिश करता है और रास्ते में उसका सामना इंसानों से होता है। इधर का पकड़ के उधर कर छोड़ देते, उधर का पकड़ के इधर कर छोड़ देते। 10-15 दिन हो जाते, गुम हो जाता है। अचानक दिखता है, अरे आ गया शेर आ गया। लंबे समय तक इंसानी देखभाल के तहत पिंजरों में कई तेंदुए बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे तेंदुओं को रिहा करने का परिणाम खतरनाक ही होता है। अगर किसी इलाके में इंसानों पर हाल ही में तेंदुओं के हमलों का कोई रिकॉर्ड न हो, तो किसी आपात स्थिति का सामना करते समय पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जानवर को वहां से भागने दिया जाए। हमें हस्तक्षेप तभी करना पड़ता है जब और कोई चारा न हो। मसलन जब कोई तेंदुआ किसी शिकारी के फंदे में फंस जाता है, या वो किसी शहर में किसी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो जाता है, या किसी इंसान पर जानबूझकर हमला कर देता है। लगभग हमको हर साल 4 से 5 डेथ केसेस रिपोर्ट होते हैं जो लेपर्ड द्वारा आदमियों को मार दिया जाता है। जो उनको ग्रीवियसली इंजर्ड करते हैं, सीरियसली इंजर्ड करते हैं, वो लगभग 9 से 10 केसेस आता है। और को वहां से भागने दिया जाए। हमें हस्तक्षेप तभी करना पड़ता है जब और कोई चारा न हो। मसलन जब कोई तेंदुआ किसी शिकारी के फंदे में फंस जाता है, या वो किसी शहर में किसी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो जाता है, या किसी इंसान पर जानबूझकर हमला कर देता है। लगभग हमको हर साल 4 से 5 डेथ केसेस रिपोर्ट होते हैं जो लेपर्ड द्वारा आदमियों को मार दिया जाता है। जो उनको ग्रीवियसली इंजर्ड करते हैं, सीरियसली इंजर्ड करते हैं, वो लगभग 9 से 10 केसेस आता है। और जो सिंपल इंजरीज़ वो लगभग 10 के करीब या 10 से 15 केसेस के करीब हमारे पास यहाँ रिपोर्ट होता है। इसके लिए हम लगभग जो है 15 से 20 लाख रुपए का कंपनसेशन हर साल लोकल लोगों को देते हैं। अगर कोई जानवर बहुत बुरी तरह से घायल है या ऐसी अवस्था में नहीं है कि उसको बाहर छोड़ा जा सके, उसी केसेस में उसको रेस्क्यू सेंटर में रखना चाहिए। हेल्दी जानवर को अपने वापस हैबिटेट में भेज देना चाहिए। इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए एक रेस्क्यू एंड रिलीज़ गाइडलाइंस जून 2010 में सरकार द्वारा नोटिफाई की गई हैं। सन 2007 में जब हमने कहा था कि मानव तेंदुए संघर्ष प्रबंधन के लिए एक हमने मार्गदर्शिका बनाई थी अपने स्टाफ के लिए कि अगर इस तरह की कोई आपत्ति सिचुएशन आती है तो उसको किस तरह से वो हैंडल करेंगे, तो ये हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था। इसका रेस्क्यू गाइडलाइंस में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लेपर्ड्स हमको पकड़े जाते हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। गाइडलाइंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको मॉनिटर किया जाए ताकि ट्रैपिंग इंटेंसिटी को बहुत कम किया जाए और जो जानवर और
आदमी में जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक अवॉइड किया जा सके। इंसान और तेंदुए की मुठभेड़ से निपटने में हमें देश भर के तजुर्बों से लाभ उठाना चाहिए। अगर तेंदुआ कमरे में या ऐसी किसी बंद जगह में फंस जाए तो सुरक्षा के लिए पहले उसके बाहर निकलने के रास्ते फौरन अच्छी तरह बंद कर दें, लेकिन उससे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि अंदर कोई व्यक्ति न हो। देरी से बचने के लिए कमरे को पूरी तरह सील करने हेतु स्थानीय तौर पर किसी भी चीज का इस्तेमाल करें। फिर खिड़की या छत में मौजूद छेद या रोशनदान के जरिए जानवर को बेहोश करने की कोशिश करें। अगर पेड़ पर चढ़े किसी तेंदुए को बेहोश करने की जरूरत हो तो पर्याप्त आकार के मजबूत जाल तैयार रखें और साथ ही स्वयं सेवक भी पर्याप्त संख्या में हों ताकि बेहोश होकर गिरते समय जानवर को थामा जा सके। तेंदुओं का गैर कानूनी शिकार बहुत आम है और वो अक्सर पैरों में कस जाने वाले फंदों या ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसे मामलों में इस बात पर खास ध्यान दें कि जानवर को बचाव ऑपरेशन के दौरान इंसान कम से कम नजर आए ताकि उसे तनाव कम हो और वो खुद को चोट ना पहुंचाए। जानवर को सुरक्षित दूरी से बेहोश करें और फिर बैफल बोर्ड या पिंजरा जैसे किसी सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करके जानवर के नजदीक पहुंचने की कोशिश करें। आजकल कुओं में तेंदुओं का फंस जाना एक आम बात बनती जा रही है। ऐसे मामलों में जानवर को बेहोश करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो पानी में डूब सकता है। अगर कुएं में पानी हो तो लकड़ी का एक लट्ठा या चारपाई पानी में उतारें ताकि जानवर उस पर बैठ सके। इलाके से लोगों को हटाने के बाद एक सीढ़ी को कुएं में लटकाया जा सकता है ताकि जानवर इस पर से ऊपर चढ़कर कुएं से बाहर निकलकर भाग सके। सीढ़ी पर जानवर को अच्छी पकड़ हासिल हो यह सुनिश्चित करने के लिए सीढ़ी पर नारियल की रस्सी भी लपेटी जा सकती है। ध्यान रहे यह सारा ऑपरेशन सूरज ढलने के बाद किया जाना चाहिए। जब इंसानों पर तेंदुओं के हमलों की खबरें आती हैं तो हालात वाकई पेचीदा हो जाते हैं। तो हमारे लिए तो सारे वैसे हैं, हमें क्या पता कौन है आदमखोर है और कौन कैसा है, हम थोड़ी देखा किसी ने उसको। यही आदमखोर रात को शूट करना चाहिए, रात को यहीं आ जाता हूँ। गुस्से में लोग तेंदुओं को मारने या पकड़ने की मांग करते हैं और मीडिया भी ऐसी घटनाओं को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने के साथ साथ ये पता करें कि हमला किस तरह हुआ। अगर ऐसा लगे कि हमला सिर्फ एक हादसा था तो लोगों को समझाएं कि बेवजह हस्तक्षेप करने से खतरा टलने के बजाय और बढ़ जाएगा। मीडिया के दबाव में न आकर उन पर जोर डालें कि सनसनी, अफवाह या डर न फैलाएं। इसके साथ साथ रोजाना जमीनी गश्त जैसी कार्रवाई तुरंत अपनाएं जिससे लोगों को आश्वासन मिले। अगर हमला जानबूझकर या बार बार होता मालूम हो तो वन विभाग के लिए जानवर को पकड़ना जरूरी हो जाता है, लेकिन याद रखें कि एक जगह कई तेंदुए रहते हैं और इस बात की काफी गुंजाइश है कि गलत तेंदुआ पकड़ में आ जाए।
एक मामले में महाराष्ट्र में एक हमले में एक लड़के की मौत के बाद 5 तेंदुए पकड़ लिए गए। तो इस संभावना को कम से कम रखने के लिए एक से ज्यादा ट्रैप केज न लगाए जाएं। अगर कोई जानवर फंस जाए तो हालात पर नजर रखें और पिंजरा दोबारा तभी लगवाएं जब इस बात के काफी स्पष्ट संकेत हों कि गलत जानवर को पकड़ लिया गया है। वन विभाग द्वारा किसी भी स्थिति में तेंदुए को पकड़ने के 2 ही तरीके हैं, पिंजरा लगाना या जानवर को बेहोश करना। इस काम में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैप केज का विशेष ध्यान रखा जाता है। गौर करें कि इसका कोई भी हिस्सा नुकीला ना हो, वरना तेंदुए को चोट पहुंच सकती है। अगर इसकी लंबाई 6 फीट से कम हुई और इसके दरवाजे और फर्श के बीच 1-1.5 इंच का अंतर न हुआ तो पकड़े जाने के दौरान तेंदुए की पूंछ कट सकती है। ट्रैंक्विलाइजेशन के दौरान ब्लो पाइप के जरिए ज़ाइलाज़ाइन या केटामीन नामक 2 ड्रग्स को मिलाकर एक विशेष सिरिंज के द्वारा तेंदुए के शरीर में डाला जाता है। मौके पर सबसे पहला काम होता है भीड़ को नियंत्रित करना। लोगों और जानवर की सुरक्षा के लिए कम से कम 20 मीटर इलाके की घेराबंदी कर दें। पत्रकारों सहित किसी भी व्यक्ति को इस घेराबंदी से आगे न जाने दें। जब तेंदुआ पिंजरे में फंस जाए तो पिंजरे को फौरन बोरियों से ढक दें और उसे पास की वन विभाग नर्सरी, रेस्क्यू सेंटर या किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहां आम लोगों को दूर रखा जा सके। लोगों के नजदीक आने से तेंदुओं को बेहद तनाव हो जाता है। ट्रैंक्विलाइज करने के बाद जानवर के शरीर पर माइक्रोचिप की जांच करें। अगर ये न मिले तो जानवर को एक माइक्रोचिप या मुमकिन हो तो रेडियो कॉलर लगाएं। इससे भविष्य में तेंदुए को पहचानने में मदद मिलेगी। हर फॉरेस्ट रेंज में कुछ ऐसे बड़े पिंजरे होने चाहिए जिनमें जानवर को पकड़ने के बाद रखा जा सके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसी तेंदुए के लिए खुराक लेने या आराम करने के बाड़े का न्यूनतम आकार 2 गुणा 1.5 गुणा 2 मीटर होना चाहिए। पिंजरों को साफ करते समय फिनाइल या फिनाइल जैसी चीजों का इस्तेमाल कभी न करें, क्योंकि तेंदुए जीभ से अपने आप को साफ करते हैं और ऐसा करते समय उनकी खाल पर मौजूद फिनाइल उनके शरीर में चली जाएगी। विडाल वंशियों के लिए फिनाइल विषैली हो सकती है। सफाई के लिए 1 लीटर पानी में 50 ग्राम ब्लीच मिलाकर उसका इस्तेमाल करें। अगर कोई तेंदुआ 24 घंटे से ज्यादा पिंजरे में हो तो उसे खिलाना जरूरी हो जाता है। इससे कम समय की अवधि में उसे सिर्फ पानी ही पिलाएं। ज्यादा लंबी बंदी अवधि के दौरान जानवरों को खिलाते समय ये याद रखें कि विडाल वंशी प्रजातियों को रोजाना अपने शरीर के वजन की सिर्फ 5% खुराक ही चाहिए। लेकिन पिंजरों में मौजूद जानवर निष्क्रिय होते हैं, लिहाजा जंगल में मौजूद जानवरों के मुकाबले उन्हें कम खुराक की जरूरत पड़ती है। बंदी अवस्था में मरे हुए तेंदुओं को जलाने के लिए वहां पर उचित व्यवस्था यानी इंसिनरेटर होना चाहिए। जलाने से पहले किसी वरिष्ठ वन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेंदुए का कोई अंग या हिस्सा व्यापार या अन्य कारणवश निकाला न गया हो। जिन तेंदुओं को इंसानों पर बार बार या जानबूझकर हमला करने के लिए पकड़ा जाता है, या घायल और अपाहिज तेंदुए जिन्हें लंबे समय के इलाज की जरूरत होती है, उन्हें कभी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। बचाव अभियानों के दौरान डांट किए गए तेंदुओं को जितनी जल्दी हो सके
ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के अंदर रिहा कर देना चाहिए। देखिए ऐसा है कि आदमी और लेपर्ड आज से तो यहाँ रह नहीं रहे हैं, तो फॉर द टाइम इमेमोरियल तो यहाँ से आदमी और लेपर्ड रहे हैं, तो वी हैव टू जस्ट लिव विद दोज लेपर्ड्स कि लेपर्ड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि किसी तरह से लेपर्ड्स के साथ ज़्यादा छेड़खानी ना की जाए। मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब लेपर्ड कभी थोड़ा अटैक करता है या कभी किसी गांव के आसपास आता है, तो उसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसको घेरने की आवश्यकता है। अगर हो सके तो उसको जो एनिमल को वहाँ से जाने दें, अगर वो चुपचाप जंगल में चला जाता है किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कई बार वो डर के मारे भी अटैक कर देते। को नियंत्रित कर सकती है। वहीं फायर ब्रिगेड के पास बचाव की विशिष्ट महारतें होती हैं। पंचायत या समुदाय के नेता भी तनाव की स्थिति में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें स्कूलों या ग्राम सभाओं या पंचायतों में ऐसे जागृति अभियानों का आयोजन करना चाहिए। बेशक तेंदुओं से मुठभेड़ें न भी हो रही हों, साथ साथ तेंदुओं से हुए नुकसानों का समय से उचित मुआवजा दिए जाने से आम लोग ज्यादा सहायक साबित होते हैं। तेंदुए कई सदियों से बिना किसी झगड़े के इंसानों के बीच रहते आए हैं, लेकिन जब हम अपने बचाव में बेचैनी और घबराहट में बिना सोचे समझे कोई गलत कदम उठाते हैं, तो मजबूरन तेंदुए को भी जवाबी हमला करना पड़ता है।